अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुई है। आप इस नगेट्स को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो उस टाइम पर आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ के जी चिकन का कीमा, जिसे मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया है, और साथ में ले रही हूँ 4 ब्रेड पीसेस के। और यहाँ पे मैंने रेड कैप्सिकम को बहुत बारीक चॉप कर लिया था। इसी तरह से येलो कैप्सिकम को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 3 आलूओं को उबाल के मैश कर लिया है। और साथ में ले रही हूँ हाफ कप ओट्स, वे प्लेन ओट्स है, और बाकी सूखे मसाले हैं। अब यहाँ पे मैं इस कीमे को बारीक ग्राइंड कर लूँगी, और इस ब्रेड को भी मैं बारीक ग्राइंड कर लूँगी, इस ओट्स को भी ग्राइंड कर लूँगी। इन तीनों चीज़ों को मैं अलग अलग पीसूँगी। देखिए, मैंने तीनों चीज़ों को अलग अलग से बारीक ग्राइंड कर लिया है। इस कीमे में मैंने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून ड्राई हर्ब्स। और साथ में ऐड कर रही हूँ जिंजर पाउडर। ये भी मैं हाफ टी स्पून ही ऐड कर रही हूँ, यानी कि सौंठ का पाउडर। ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, ये बहुत स्पाइसी होता है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर। इसे भी मैं हाफ टी स्पून ही ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। और साथ में शामिल कर रही हूँ ये ब्लैक पेपर पाउडर। ये भी मैं हाफ टी स्पून के बराबर ही ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें कैप्सिकम को ऐड कर दूंगी, जिसे मैंने बहुत बारीक चॉप करके रखा था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। मुझे इसका कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें ग्रीन कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं या कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये मैश किया हुआ आलूओं को भी ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूंगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। नमक यहाँ पे मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ। अगर हम पहले से नमक ऐड कर देंगे तो इसमें मॉइस्ट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। इसीलिए मैं नमक लास्ट में ऐड करूँगी और 10 मिनट तक के लिए इसे रेस्ट में रख दूँगी। जब तक कि आटा सेट हो रहा है, हम इसके आउटर कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा। ये 6 टेबल स्पून मैदा होगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये ब्रेड क्रम, जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। और साथ में शामिल कर दूंगी ये ओट्स, जिसे हमने पाउडर करके रखा था। इसे भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। मैदा और ओट्स दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। इसे भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और साथ में ऐड कर दूंगी ये ड्राई हर्ब्स। ये भी मैं हाफ टी स्पून के बराबर ही ऐड करूंगी। और साथ में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हम इस मिक्सचर को ज़्यादा क्वांटिटी में बना के एक एयर टाइट कंटेनर पे रख के इसे स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब कभी भी हमें कटलेट या कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसे हम इसे अप्लाई करके फ्राई कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं एक अंडा ले रही हूँ, इसे मैंने तोड़ के इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मिल्क। इसे भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और साथ में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक की क्वांटिटी आप देख के ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा नमक करके ऐड किया हुआ है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम नगेट्स की शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस सरफेस एरिया पे इस मैदे को अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी। जितना हम इसमें मैदा को स्प्रिंकल करेंगे उतना ही हमारा शेप अच्छा आएगा। अब मैं इसे फ्लैट करते हुए एक रोटी की शक्ल में देते जाऊंगी, यानी कि मैं इसकी स्क्वायर शेप देते जाऊंगी ताकि मुझे कट करने में आसानी होगी। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे सर्कल भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे स्क्वायर की शेप दे रही हूँ। इस तरह से देखिए, ये बहुत आसानी से बन जाता है। देखिए, मैंने सारे नगेट्स को शेप दे दिए हैं और हमारी सारी प्रोसीजर तैयार है। अब मैं इसमें से थोड़ा मिक्सचर को अलग कर दूंगी। अगर ये मिक्सचर बच भी जाए तो मैं इसे स्टोर कर सकूं। अब मैं इसे एक एक पीसेस को उठा के इसमें स्प्रिंकल करूंगी। चारों तरफ अच्छे से इसे अप्लाई कर दूंगी। फिर इसमें मैं एग में डिप करूंगी। एग में डिप करने के बाद फिर से मैं इसी ड्राई मिक्सचर में डिप करूंगी। देखिए, इस तरह से हाथों की मदद से मैं इसी तरह से इसे चारों तरफ अप्लाई करूंगी। चारों तरफ इसे अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये इक्वली लगे। देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त शेप आया है। इसी तरह से मैं सारे नगेट्स को ऐसे ही तैयार कर दूंगी।
अगर आप अंडा नहीं खाते हैं या ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप 2 टेबलस्पून मैदा लीजिए, उसमें थोड़ा पानी ऐड करके एक घोल बना लीजिए। तो आप उसमें इसी तरह से डिप करके फिर आप इस मिक्सचर में अप्लाई कीजिएगा। उससे भी ये बहुत ज़बरदस्त और यम्मी ही लगता है। आप इसे वैसे भी बना सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे नगेट्स को बना लूँगी। आप इस रेसिपी को कीमा में भी बना सकते हैं या सिर्फ वेजिटेबल में भी ऐड करके बना सकते हैं, उससे भी वो बहुत यम्मी लगता है। अब यहाँ पे मैंने तेल अच्छे से गरम कर लिया है। अब मैं इसे एक एक करके इसमें डिप कर दूंगी। एक साथ ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, 4 या 5 ही काफ़ी होगा। इसे मैं लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर दूंगी, ज़्यादा देर फ्राई नहीं करूँगी। थोड़ी देर फ्राई करके इसकी फ्लेम मैं फिर से हाई कर दूंगी। देखिए ये कितना फूल गया है, ये डबल साइज हो गया है। अब मैं इसे निकाल दूंगी, यानी कि मैं इसे हाफ फ्राई कर रही हूँ। नगेट्स को हमेशा 2 बार ही फ्राई करते हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी रहता है। इसी तरह से मैं सारे नगेट्स को फ्राई करके ढालूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने सारे नगेट्स को 5 मिनट तक के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इस स्टेज में हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में रख के रेफ्रिजरेटर में 7 से 8 दिन इसे स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान के महीनों पे ये बहुत काम आएगा, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इसी तरह से मैं इसे फिर से फ्राई करूँगी। फिर से मैं तेल को गरम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गरम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई रखा है। अब मैं सारी प्रोसीजर हाई फ्लेम पे ही करूँगी। इसी तरह से मैं इसे उलट पलट के फ्राई करते रहूँगी जब तक कि पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए अब ये कितना ज़बरदस्त और यम्मी लग रहा है और कलर भी परफेक्ट आया है। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अगर आपको इस नगेट्स के शेप बनने में परेशानी हो रही है या इसका बैटर पतला हो गया है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून मैदा या 2 टेबलस्पून ओट्स का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा। इसी तरह से आप उसे फ्राई कीजिएगा। देखिए मैंने सारे नगेट्स को फ्राई कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी लग रहा है देखने से ही। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के महीने पे आपको ये बहुत पसंद आएगा। अब मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ। देखिए ये कितना सॉफ्ट और जूसी लग रहा है देखने से ही। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।